मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने पढ़ा था इंद्रियों के जो भोग आदि है वो वास्तव में दुख का ही कारण है। अज्ञानी उन्हें बड़ी गृद्धता पूर्वक भोगता है, जबकि ज्ञानियों के साथ ऐसा नहीं होता। इस पर से शिष्य ने प्रश्न उठाया कि हमने तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी देखे, त्रिशर सलाका पुरुष का भी हमने वर्णन पढ़ा, और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने कोई भोग छोड़े हों। जब वो भी नहीं छोड़ सकते भोग, तो हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम क्यों छोड़ेंगे? जो ज्ञानी इस बात को कहते हैं वो खुद ही जो है भोग आदि में लिप्त होते हैं। ये एक शिष्य का कल प्रश्न था, उसका उत्तर अपन आज पढ़ेंगे। देखिए, अपन ने पढ़ा था, यहाँ पर शिष्य शंका करता है कि तत्व ज्ञानियों ने भोगों को न भोगा हो, यह बात सुनने में नहीं आती। अर्थात बड़े बड़े तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को भोगा है, यही प्रसिद्ध है। तब भोगों को कौन बुद्धिमान तत्वज्ञानी सेवन करेगा? हाँ, भोगों को कौन बुद्धिमानी तत्वज्ञानी सेवन करेगा, यह उपदेश कैसे मान्य किया जाए? इस बात पर कैसे श्रद्धान किया जाए? आचार्य जवाब देते हैं कि हमने उपर्युक्त कथन के साथ कामम अत्यर्थम, यानी आसक्ति के साथ रुचि पूर्वक, यह भी विशेषण लगाया है। तात्पर्य यह है कि चारित्र मोह के उदय से भोगों को छोड़ने के लिए असमर्थ होते हुए भी तत्वज्ञानी पुरुष भोगों को त्याज्य छोड़ने योग्य समझते हुए ही सेवन करते हैं। और जिसका मोहोदय मंद पड़ गया है, वह ज्ञान वैराग्य की भावना से इंद्रियों को रोककर, इंद्रियों को वश में कर शीघ्र ही अपने कार्य करने के लिए कटिबद्ध यानी तैयार हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, इदम फलमियम किया। ऊपर ले लीजिए। इदम फलमियम किया। तो देखो, ये अपन इसकी व्याख्या करते हैं। जो उन्होंने लिखा है कि चारित्र मोह के उदय से भोगों को छोड़ने के लिए असमर्थ होते हुए भी तत्वज्ञानी पुरुष भोगों को त्याज्य छोड़ने योग्य समझते हुए ही सेवन करते हैं, है ना। और वो निरंतर उसमें लगे रहते हैं, और जैसे ही उनकी थोड़ा चारित्र मोह का उदय कम होता है, वो उसमें उससे वैराग्य ले लेते हैं, बुनियादी हो जाते हैं। तो देखो, जैसे कि औषधियों का सेवन करना लोग मजबूरी में करते हैं। कौन चाहता है कि औषधि का सेवन जो है निरंतर चलता रहे, औषधियां लेता रहूं मैं? ये कोई नहीं चाहता। अर्थात उस रोग के निवारण मात्र के लिए औषधि ली जाती है। लेकिन वो कोई मूर्ख ही होगा जो उस औषधि का स्वाद लेकर के, कोई बड़ी टेस्टी स्वाद औषधि है, और निरंतर उसको लेता रहे, बड़े बड़े चाव के साथ उसका प्रयोग करता रहे। ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं। तो उन्होंने यही बात कही है कि जो भोगादि है, उन सब भोगादि वास्तव में क्या है? जैसे भूख लगती है तो भोग की जो अर्ज अंदर से आती है, वो उस संज्ञा की वजह से जीव मजबूर हो जाता है भोजन करने के लिए। अब भोजन दो तरह के लोग करते हैं। एक तो जो बोलते हैं कि खाने के लिए जीते हैं, और एक जीने के लिए खाते हैं। तो दोनों में अंतर है ना। तो जो ज्ञानी है वो तो जीने के लिए खाता है, बाकी सारे भोग भी इसी अनुसार लगा लेना, कि वो उनकी मजबूरी में वो आए हुए हैं। अभी संयम इतना उत्कृष्ट हुआ नहीं है
कि उनको रोक पाए, लेकिन वो उसको रोकने छोड़ने योग्य तो मन में मानते ही हैं। इसलिए उनके वितृष्णा के भाव भोगों के प्रति निरंतर बने रहते हैं, और जैसे ही उनका वो संकल्प जो पुष्ट हो जाता है, वो तुरंत उसको छोड़ देते हैं। इसलिए ज्ञानियों के द्वारा भोगे हुए भोगों में और अज्ञानियों के भोगे हुए भोग में बहुत अंतर है। महावीर को औषधि के रूप में औषधि समझ करके और औषधि भी छोड़ने का भाव रखते हुए वो भोगे जाते हैं, जो सहज ही मिलते हैं हमको। ये हमारे तीर्थंकर हुए, सब राजा महाराजे हुए, चक्रवर्ती भी हुए, तो वहां उनको बाई डिफॉल्ट वो सब मिलते हैं। उनका पुण्य का जो उदय में उनको ये सब पोस्ट मिलती हैं, तो वो जो सब भोग आदि मिलते हैं उनको भोगते हुए भी अज्ञानियों को तो लगता है कि बहुत मजे हैं उनके, लेकिन वो मजबूरी में उनको वो भोगा जाता है। और जैसे ही उनको मौका मिलता है, जैसे ही उनका संयम परिपक्व होता है, वो दीक्षा आदि ले लेते हैं और पूरा संकल्प पूर्वक नियमों को पालन करते हैं। तो ये उनमें हमें ये डिफरेंस है कि वो रुचि पूर्वक भोग भोगते हैं अज्ञानी, जबकि वो ज्ञानी जो है उनको कोई रुचि आसक्ति नहीं होती। यह फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह क्रम सिलसिला है, यह खर्च है, यह आनुषंगिक फल है, यह मेरी अवस्था है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह देश है, यह काल है। इन सब बातों पर ख्याल देते हुए बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न किया करता है, मूर्ख ऐसा नहीं करता है। तो देखो, मूर्खों की तो बात ही ऐसी है कि उनके लिए उन्होंने लिखा है, ध्यानथ राय जी ने, माता बहन सुता पहचान, सहे बाण वर्षा बहु सूरे, टिके न नयन बाण लख पूरे। तो वो उनको क्यों कहना पड़ा, क्योंकि जो अज्ञानी जीव हैं उनको इस तरह का भेद भी नहीं होता कि कौन इसके योग्य है, किसके साथ में भोग आदि भोगे जाएं, कौन से भोग नहीं भोगने योग्य है, किस स्थान पर क्या संयम बरता जाए। ऐसा वो सारे बुद्धिमान लोग तो उसका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अज्ञानी जीव इन सब का ध्यान नहीं रखते, और विषयों में आसक्ति के कारण अंधों की तरह से विषयों पर टूटे रहते हैं, टूट पड़ते। तो ये लिखा उन्होंने, यह फल उन्हें पता भी रहता है, देखो कि मेरे कौन से भाव का क्या फल होने वाला है, इसलिए बहुत सतर्क रहते हैं। यह फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह क्रम सिलसिला है, यह खर्च है, यह आनुशंसिक यानी ऊपरी फल है, यह मेरी अवस्था है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह देश है। यानी हर चीज का विवेक रख करके वो कार्य करते हैं, लेकिन अज्ञानी जीव इन सब का विवेक नहीं रख पाते। भोगार्जन दुखद महा, भोजन तृष्णा बाढ़, अंत त्यजत गुरु कष्ट हो, को बुध भोगत गाढ़। आचार्य फिर और भी कहते हैं कि जिस काय के लिए सब कुछ यानी भोगों को किया जाता है, वह तो महा अपवित्र है। जैसा कि आगे बताया है, भवन्ति प्राप्य भवन्ति प्राप्य प्राप्त यत्संगम, शुचीन शुचीन्यपि सकाय संततापाय, इस्तर्थम प्रार्थना वृथा। जिसके संबंध से जिसके संबंध को पाकर, जिसके साथ भिड़कर पवित्र भी पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं, वह शरीर हमेशा अपायों, उपद्रवों, झंझटों, विघ्नों एवं विनाशों कर सहित है। अतः उसको भोगों को चाहना व्यर्थ है। विशदार्थ में दिया है, जिस शरीर के साथ संबंध करके पवित्र एवं रमणीक भोजन वस्त्र आदि पदार्थ अपवित्र घिनौने हो जाते हैं, ऐसा वह शरीर हमेशा भूख प्यास आदि संतापों कर सहित है ना। शरीर के संयोग से एक बार में आपने जरा सी देर के लिए एक वस्त्र पहन लिया, फिर दूसरे को बोलोगे अब तुम पहन लो, वो बिल्कुल नहीं पहनेगा। कि क्या हो गया भाई, अभी तो कोरा था, अभी तो धुल धो के आए थे, मैंने जरा सा हाथ अंग में डाल लिया तो क्या हो गया। बोले नहीं, अंग का स्पर्श किया हुआ जो वस्त्र आदि है उसका लोग प्रयोग नहीं करते। इस तरह भोजन हमने मुंह में रख लिया या अपने हाथों से उसको छुआ, तो हम बोलते नहीं साहब, आजकल तो लोग हाथ से भी छूते नहीं है। वो जब परोसते हैं तो वही था, उसमें चम्मच चम्मच पड़ी रहती है, उससे लेते हैं। कोई हाथ से उठाकर तो उसको बुरा माना जाता है। तो जिस शरीर के स्पर्श से
रमणीक भोजन वस्त्र आदि पदार्थ अपवित्र घिनौने हो जाते हैं, ऐसा वह शरीर हमेशा भूख प्यास आदि संतापों कर सहित है। निरंतर उसे भोजन की और उसकी उसकी इच्छाओं की होती रहती। जब वह ऐसा है तब उसको पवित्र अच्छे अच्छे पदार्थों से भला बनाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। कारण कि किसी उपाय से यदि उसका एक आध अपाय दूर भी किया जाए तो क्षण क्षण में दूसरे दूसरे अपाय आ खड़े हो सकते हैं। वो आजकल वो आता है ना डीओ, वो लोग जो अपने उसमें आम पेस्ट में डाल लेते हैं क्योंकि वहां की जो गंध आ रही है उन लोगों को ना पता लगे उसके लिए। लेकिन उससे क्या नुकसान हो रहे हैं कि जहाँ वो निरंतर डाला जाता है वहां पे स्किन डिजीज हो रही है। दूसरे वो जो गंध है उसको गंध से दूसरों को एलर्जी होने लगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो शरीर को की गंदगी को या उसकी दुर्गंध आदि को दबाने के लिए जो प्रयोग की जाते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से असफल उसमें सफलता भी मिलती है। उसी को आगे लिखा उन्होंने। शुचि पदार्थ भी संगते महा अशुचि हो जाए, विघ्न करण नित काय हित भोगे इच्छा विफलाए। हैं? क्या बोल रहे हैं कि जितने भी शुचि पदार्थ हैं उनके जीवों के शरीर के संगत पा करके वो महा अशुचि को प्राप्त होते हैं। और हम जो है वो अपनी काया के विघ्न करण नित काय हित, अपनी काया के लिए तरह तरह के हम विघ्न जो है वो धारण करते हैं, दूसरों पर भी उपसर्ग करते हैं। और भोगोक्षा जो है हमारी कभी शांत होती नहीं। फिर भी शिष्य का कहना है कि भगवान काय के हमेशा अपाय वाले होने से यदि धनाधिक के द्वारा काय का उपकार नहीं हो सकता तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास आदि तपश्चर्यों से ही नहीं बल्कि धनादि पदार्थों से भी हो जाएगा। ऊपर ले लीजिए सर। कहाँ रह गया, एक मिनट। हाँ, ये अभी तो ऊपर ही चल रहा नहीं, ये वाला चल रहा ना। कौन सा? फिर भी शिष्य का कहना है अच्छा कि अच्छा, ठीक है। हाँ नहीं चल रहा ना। कारण कि यज्जीवश्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो जीव आत्मा का उपकार करने वाले होते हैं, जो जीव का उपकार करने वाले होते हैं वे वे शरीर का बुरा करने वाले होते हैं। उपकार माने बुरा। जो जीव का उपकार करने वाले होते हैं वे शरीर का बुरा करने वाले होते हैं। और जो चीजें शरीर का हित या उपकार करने वाली होती हैं वही चीजें आत्मा का अहित करने वाली हो हैं? तो ये एक फार्मूला है। तो उसको उन्होंने और खुलासा किया इसको कि देखो, जो अनशन आदि तप का अनुष्ठान करना जो के जीव के पुराने व नवीन पापों के नाश करने वाला होने के कारण जीव के लिए तो उपकारक है, उसकी भलाई करने वाला है, वही आचरण या अनुष्ठान शरीर में ग्लानि शिथिलता भावों को कर देता है। अतः उसके लिए अपकारक है। जो जीव जो तपस्या कर रहे हैं तो वो उन्हें आयुष्मान अदंत धोवन आदि उनका रहता ना, शरीर में धूल लग रही है मिट्टी लग रही है और वो क्योंकि तपस्या में लगे हुए हैं, भोजन आदि जो है नहीं करने से शरीर भी क्रश हो रहा है। वैसा सुडोल शरीर ऐसा सुंदर दिखाई नहीं देता। तो बोल रहे हैं कि वो तपस्चरण आदि करने से भले ही जीव के लिए फायदेमंद है लेकिन वही आचरण शरीर में ग्लानि या शिथिलता शिथिलता के भावों को कर देता है, अतः उसके लिए अपकारक है, उसे कष्ट या हानि पहुंचाने वाला है। और जो धनादिक हैं वे भोजनादि के उपयोग द्वारा क्षुधादिक पीड़ाओं को दूर करने में सहायक होते हैं, अतः वे शरीर के उपकारक हैं। किंतु उसी धन किंतु उसी धन का अर्जन आदि पाप पूर्वक होता है।
वह पाप पूर्वक होने से दुर्गति के दुखों की प्राप्ति के लिए कारणीभूत है। अतः वह जीव का अहित या बुरा करने वाला है। इसलिए यह समझ रखो कि धनादिक के द्वारा जीव का लेश मात्र भी उपकार नहीं हो सकता। उसका उपकारक तो धर्म ही है, उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। है ना। देखो ये श्रीमद राजचंद्र जी है ना, जिनकी ये ग्रंथमाला है जहाँ से प्रकाशित आगाज से हुआ है ये। तो श्रीमद राजचंद्र जी का आपने फोटो देखा होगा, तो उनकी ऐसा एक एक हड्डी और वो सब दिखाई दे रही है, हड्डी पसली सारी। तो उनसे उनके मित्रों ने पूछा कि दिन पे दिन आपका शरीर जो है एकदम ढांचा कैसे बनता जा रहा है। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि भैया, हमारे जीवन में दो दो बगीचे हैं, और पानी देने वाला एक माली एक है। तो वो अगर इस बाग में ज्यादा पानी दे देता है तो दूसरा जो बाग है वो सूखने लगता है। तो उसमें पानी देता है तो ये सूखने लगता है। और हम अपने जीव रूपी जो आत्मा रूपी जो बागीचा है, उसी में पानी देते रहते हैं, अर्थात उसी का उसी को प्रमोट करते रहते हैं। इसलिए शरीर सूख रहा है तो सूखने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल यही बात उन्होंने यहाँ कही। तो जो लोग धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि इस प्रोसेस में आपके भोगों भोग छूटेंगे, शरीर में शिथिलताएं आएंगी, और आपको जो जैसा पहले मनो के वातावरण आपको अपने शरीर के प्रति, शरीर की जो पुष्ट आदि देख करके आपको अच्छा लगता था, लोग आपको तारीफ करते थे कि कितना सुडौल शरीर है आपका, वो सब नहीं होगा। बल्कि अब तो उल्टा सुनने को मिलेगा कि क्या होता जा रहा है, आपको क्या सोचते जा रहे हो। तो अगर आपको ये मंजूर है ये स्थिति, तो ही इस मार्ग पर आगे बढ़ना, वरना इसको छोड़ देना दूर से ही कि भैया मैं भला मेरा शरीर भला। है ना। तो अब एक बात अपन भी सोचें कि किसने देखा है कि हमें जो है वो मोक्ष मिलेगा और मोक्ष में अच्छे सुख आदि होंगे। तो इसलिए और जो अपना वर्तमान में शरीर मिला है उसको पुष्ट करो, भोग आदि को भोगो। आगे जो है वो ये शरीर छूट जाएगा, तो इससे जितना जितना लाभ लेना है, यानी भोगादि भोगना, उतना भोगो। ये ऐसी थ्योरी मानने में क्या हर्ज है, बताओ भैया। ये थ्योरी मानने में हर्ज ही हर्ज है। अगर संसार में भ्रमण करना करना है अब तो भोगते रहो, फिर बाकी धर्म की चर्चा, धर्म से संबंध रखने का कोई मतलब नहीं है। मुख्य उद्देश्य अगर आत्मा का कल्याण करना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, भोग आदि को। अगर भोग नहीं है तो आप संसार के बंधन को प्रमोट कर रहे हैं, उस बगीचे को ज्यादा सींच रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या कर सकते और कैसे पता लगा, इस बात की कोई गारंटी है कि हम अपने शरीर को सुखा सुखा डालें और हमें कुछ मिले भी नहीं, तो ये भी चला गया और वो भी चला गया। नहीं, ये तो पहले श्रद्धान करना पड़ेगा कि जो जो पहला वाला जाना है उससे मोक्ष प्राप्त होता है। कितने भी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं जो मोक्ष गए हैं, आज तीर्थंकर बने हैं, तो और जो सिलसिला में बैठे हुए हैं, तो वो उस श्रद्धान को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। उसको श्रद्धान के लेके ही जब वो जो आदमी इस रास्ते पे चलता है तो उसको महसूस होता है। अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरे कजिन जो, क्या नाम है, जिन्होंने 5.5 महीने तक मौन व्रत रखा था, तो अभी उनसे मैं ग्वालियर में मिला, जैन साहब। हम्म। तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि मैं हर साल ये 4 महीने का मौन व्रत रखता था, दस लक्षण शुरू होने से, हम्म। 28 से लेके और दीपावली तक। और अच्छा। इस बार मैंने करीब 5 साढ़े 5 महीने का रखा। और बोले जीवन का सबसे अमूल्य समय था, जो मैंने आनंद की प्राप्ति की है, जो आत्मा के साक्षात दर्शन किए हैं, उसको मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा। तो उसका जो अनुभव होता है और उसका जो आनंद मिलता है, उस आनंद की कोई प्रकाशना नहीं है, ये उनका कहना था। तो इनडायरेक्टली ऐसी स्थिति बता रहे थे कि जैसा सम्यक दर्शन की स्थिति आ गई हो उनकी। तो अच्छा। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सर।
अभी मिल के आया तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। इतने इतने खुश थे, इतने आत्मविभोर थे कि मैं उसकी आपको वर्णन नहीं कर सकता। कौन आपके कौन है? मेरा कजिन ब्रदर है, छोटा मेरे से 7-8 साल छोटा है, चाचा जी का लड़का है सबसे बड़ा। और वो अपने, स्वाध्यायी है, हाँ, स्वाध्याय वगैरह का? अरे स्वाध्याय का इतना गहन अध्ययन और कुछ करते ही नहीं हो। घर अच्छा। का कोई काम नहीं, घर में क्या चल रहा है, क्या निर्णय है, क्या डिस्कशन है, उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कह दिया आपको जो करना है करो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। सूर्य जल का त्याग है, घर में आराम से सात्विक खाना खाना, नियम से रहना। शाम को 8 बजे से सुबह मौन व्रत ले लेते हैं। सुबह क्या कहते हैं, पूजा के बाद आते हैं, खाना खा के मौन व्रत टूटता है। अष्टमी चतुर्दशी को हमेशा उनका मौन व्रत रहता है। और ये 4 महीने का 5 महीने का प्रोग्राम दशरथ की तरफ रहता है। बहुत बढ़िया। क्या संजय प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि ये सब जो है देखा किसने है कि हमें इससे कुछ लाभ मिलेगा, स्वर्ग मोक्ष जाने को कभी होगा? ये सब बनाई बनाई थ्योरी है कि इसमें है कोई दम भी है? नहीं सर, तो शुरू करने से ही अपने को थोड़ा सा रिलैक्स लगता सब चीज़ करके, जब स्टार्ट करते हैं अपन। और जो कॉन्सेप्ट भी जैसे दिया जाता सब चीज़ करके, अगर मैं किसी को तकलीफ देता हूँ तो सब चीज़ें मतलब जितने पाप से कम होने के लिए ही सब चीज़ तो है सब ये। पाप और हम्म। सब करने से और जब अपने आप में एक फीलिंग अच्छी आती है सर। मतलब उस लेवल पे लगता है कि वो फीलिंग कब आएगी, जिस लेवल पे जैसे आत्मा का दर्शन होता है, जैसे साहब ने बताया अभी, कि वो अंदर ही अंदर एक अलग आता है। और करने से मिल तो रहा है सर, ऐसा नहीं, वो कब आगे क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन अभी भी फील हो रहा है अच्छा। सही कहा आपने कि जब आकुलताएं कम होती हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं हम स्वाध्याय आदि के माध्यम से, धार्मिक के अनुष्ठानों के माध्यम से, जैसे जैसे आकुलताएं जब जब कम होती हैं, तब तब वेदन कम होता है, दुख का अनुभव कम होता है। इससे ही पता लगता है कि ज्यो जो इस मार्ग पर बढ़ूंगा, जो सुख का मार्ग है, मेरा आनंद और बढ़ेगा। इसमें कोई शंका की बात है ही नहीं। भले ही स्वर्ग मोक्ष की बात नहीं भी करें, तब भी जैसे जैसे आकुलताएं कम होती हैं, कषाय मंद होते हैं, तो उसका न केवल हम स्वयं लाभान्वित होते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी उस आनंद को महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं। आत्म हित जो करत है, सो तन को अपकार। जो तन का हित करत है, सो जिय को अपकार। है ना, ये अपन ने अभी पढ़ चुके हैं। अथवा काय का हित सोचा जाता है, अर्थात काय के द्वारा होने वाले अपकार का विचार किया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। देखो, एक बहुत प्रसिद्ध जो है ना, ये एक सूत्र है जो लोग अक्सर बोला करते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी शरीर धर्म सेवन का मुख्य साधन सहारा है। इतना ही नहीं, उसमें यदि रोगादिक हो जाते हैं तो उनके दूर करने के लिए प्रयत्न भी किए जाते हैं। गाय के रोगादिक अपायों को का दूर किया जाना मुश्किल भी नहीं है, कारण कि ध्यान के द्वारा वह रोगादिक का दूर किया जाना आसानी से कर दिया जाता है। जैसा कि तत्वानुशासन में कहा है, यदात्रिकम फल किंचित। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं ये जो सूत्र है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, इसको लेकर के लोगों ने इसकी व्याख्या बहुत गलत भी की है। क्या बोलते हैं कि देखो साहब, ये एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है कि शरीर धर्म सेवन का मुख्य साधन है, इसलिए मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं देता, इसलिए मैं शरीर को अत्यधिक उसके ऊपर भार नहीं सौंपता, उसको कहीं भूख आदि से तो पीड़ित नहीं करता, उसके जो लिए जो भोग हैं वो सब उनकी व्यवस्था करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि शरीर धर्म सेवन का मुख्य साधन है, इसलिए मैं शरीर को इंटैक्ट रखता हूँ, से वो बना बना रहे बढ़िया से, क्योंकि वो धर्म का साधन करने वाला है। और मैं बस सारे टाइम उसको ही पुष्ट करता रहता हूँ। क्यों? ये सोच करके कि ये मेरे धर्म का साधन है। तो मेरा ये करने में क्या गलती है, बताओ जरा संजय प्रकाश जी। शरीर को मैं अच्छे से पालन करूं, अच्छे से रखूं, कभी एक दिन काम आएगा। उसको अच्छे अच्छे भोजन कराऊं, अच्छे उसको सब आनंद के विषय वगैरह दूं, तो इसमें क्या हर्ज है? सर शरीर के वही वाली बात जैसे आपने अभी बताया, कि शरीर को कितना भी पालता पोसता हूँ, सब चीज़ करता हूँ, लेकिन सब खाने के बाद भी वो तो मतलब उतना रिलैक्स फील होता ही नहीं है।
शरीर की सारी बातें मानने से भी तो वो कहाँ फील होता है। और शरीर सबसे बड़ी मान्यता, जैसे कॉन्सेप्ट जो समझ में धीरे धीरे आते हैं जिन्हें, कि जो हम्म। आपको शरीर मिला है वो समय सब फिक्स है, तकलीफें सब फिक्स है, तो उसको समता के भाव से कैसे सब जब मैं खाली पेट रहता हूँ, जैसे आपने बताया उपवास करने से, खाली पेट रहने से ज्यादा अच्छे से मन लगता है। हम्म। और जितना सारा खा पी के कोशिश करूंगा, सब चीज करूंगा, तो मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा ढंग से पे। क्या भाई शैलेंद्र जी है उधर? वो एक टेम्परेरी सुख लगता है, उसके बाद परमानेंट सुख नहीं लगता सर। हाँ, है ना। तो इसकी व्याख्या करो ना यार, तो ये क्यों लिखा है शरीर धर्म सेवन का मुख्य साधन सहारा है, तो फिर शरीर को पोषण क्यों ना दिया जाए? सारे बेसिकली टाइम पोषण करो। बेसिकली ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, क्योंकि इस बहाने से आप शरीर को साधने की कोशिश करते हैं, और शरीर तो नश्वर है। शरीर तो आपका हमेशा तो टिकने वाला नहीं है। हाँ। और वो तो शरीर बूढ़ा भी होगा, आप कितना भी आप उसको आप इसको संभालो, इसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, तो वो तो जाने वाला है। और शरीर ये तो एक तरीके से एक आपने उसका आवास लेके, एक एक तरीके से एक बहाना लेके आप उसको पाल रहे हो। बाकी धर्म तो धर्म के लिए शरीर, जो हमारे मुनि हैं वो 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, तो वो धर्म को कैसे कर पाते हैं, क्योंकि वो तो एक ही बार खाते हैं। और कभी कभी तो व्रत करते हैं, तब भी धर्म पलता है। तो ये तो एक तरीके से देखो, अ, आपने बहुत सही बात कही, देखो। सर मैं बोलना चाहूंगा इसके बारे में। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, ये शरीर साधनम खलु धर्मास्तनम, हम्म। ये जो वाक्य है, इसको स्वादात दृष्टि से देखना चाहिए, नए दृष्टि से देखना चाहिए। हम्म। और बेसिक कंसेप्ट ये है कि आगम में कहा गया है, मोक्ष जाने के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेना जरूरी है। जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो शरीर को पाता है, और शरीर के माध्यम से वो आत्मचिंतन करके, सम्यक दृष्टि प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान, समीचरण, तीनों रत्न प्राप्त करके, और वो मोक्ष को प्राप्त करने के प्रयास करता है और उसमें लगा रहता है। तो वो शरीर साधनम खलु धर्मास्तनम, ये जो वाक्य है यहाँ लागू होता है। इसलिए मुनि जो भी जो मुनि दीक्षा ले लेते हैं, वो शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए उतना ही आहार लेते हैं जितना हम्म। शरीर को जरूरत है। बराबर। वो खाने के लिए नहीं जीते हैं, वो जीने के लिए खाते हैं। तो अगर उस दृष्टि से इस स्रोत को लिया जाएगा तो ये सही है। अगर इस दृष्टि से नहीं लिया जाएगा तो जो अभी शैलेंद्र जी बता रहे हैं या संजय जी ने बताया कि इसका क्या कहते हैं, इसको खिलाओ, पुष्ट करो, और इसके सारे जो इच्छाएं हैं, भोग हैं, उसकी तृष्णाएं, उनको क्या कहते हैं, आप संपूर्ण करते रहो, तो वो तो आकुलता कभी कमी नहीं होगी। तो इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, ये मेरा बराबर। विवेचन। बहुत सही आपने कहा, देखो। एक आदमी ने एक नई कार खरीदी। वो कार खरीदी किस लिए, अपन जानते हैं, कार सफर करने के लिए होती है, चला करके उसमें आनंद आता है, दूर दूर तक लोग जाते हैं गाड़ी लेकर के। तो लेकिन उनको मन में एक बात आई कि गाड़ी को अच्छे से रखना चाहिए, इसको किसी तरह का जो है उसमें डेंट ना आए, उसमें उसका पेंट खराब ना हो, उसके टायर ना घिसे, ये सब बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी को मेंटेन करना है। तो उन्होंने उस गाड़ी को अपनी गैरेज में खड़ी कर दी, और उसको रोज उसका पोंछा लगाएं, उसमें उसमें रोज पॉलिश लगाएं, उसको रोज सावधानी से उसकी साफ सफाई करते रहें। तो एक सज्जन ने तो एक्चुअली में ऐसा किया था कि उन्होंने उसके टायर भी, इतनी दिन तक खड़ी रहेगी गाड़ी तो टायर वैसे रखे रखे खराब होंगे, तो उन्होंने टायर भी निकाल करके उसको जैक के ऊपर खड़ा कर दिया। अब आप बताइए कि वो गाड़ी उन्होंने किस लिए ली थी और उसका क्या उपयोग किया। रख रखाव करना जरूरी है, लेकिन रख रखाव का अर्थ क्या है? जिस कारण के लिए, जिस कार्य के लिए वो ली गई थी, वो कार्य तो आपने लिए ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से शरीर को ये कहना कि शरीर धर्म साधन का कारण है,
निमित्त बनता है उसमें, लेकिन आपने उसको उससे धर्म साधन तो किया ही नहीं, उसको ही मेंटेन करने में लगे रहे, तो वो कब करोगे उसका साधन? तो आप तो इस बहाने को ढूंढ करके कि शरीर जो है धर्म साधन का माध्यम है, साधन है, ये कह के शरीर की ही स्तुति कर रहे हैं, शरीर की ही पुष्टि कर रहे हैं। उसका उपयोग कहाँ किया? कि जैसे अभी सीबीजन साहब ने बताया कि मुनिराज जो है वो यही करते हैं कि उस शरीर को, यह तन पाए महातप कीजे, या मैं सार यही। तो उस शरीर को ले करके, उस शरीर का प्रयोग करके, उसको उपयोग करके धर्म मार्ग में लगाते हैं, और वो धर्म मार्ग में लगा रहे, उसको थोड़ा सा भोजन पानी भी दे देते हैं, लेकिन उनको उसको पुष्ट करने का भाव उनको नहीं रहता। पुष्ट तो उनको अपने संयम को ही करना है, और शरीर उसमें साधन बनता है, पर्याय में शरीर मिलता वो तो बनेगा ही। तो इसलिए ये जो सूत्र है, ये वास्तव में तभी चरितार्थ होता है जब हम उसका सही मायने में उपयोग करें। सिर्फ चिल्लाते रहने से कि शरीर धर्म का साधन है और सिर्फ धर्म का साधन करे ही नहीं, तो फिर वो कैसे साधन हुआ? इसलिए इसका सही अर्थ समझ करके और उसको उसी हिसाब से उसका प्रयोग करना। तो हम आगे चलते हैं। जो श्लोक संबंधी फल है या जो कुछ परलोक संबंधी फल है, उन दोनों ही फलों का प्रधान कारण ध्यान ही है। लेकिन अब ध्यान की बात आई है। मतलब यह है कि ध्यानस्य सा ध्यानश्रना दुर्लभम किपि, ध्यान के लिए कोई भी व कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्यान से सब कुछ मिल सकता है। इस विषय में आचार्य निषेध करते हैं कि ध्यान के द्वारा काया का उपचार नहीं चिंतवन करना चाहिए। है ना? देखो ध्यान की बात क्या है, पहले तो ध्यान के बारे में मैं आपको बता दूं कि ध्यान शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। अपन जो है वैसे हर चीज में ध्यान शब्द का उपयोग करते हैं कि भाई तुम्हें अपना अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना ही चाहिए, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने नाते रिश्तेदारों का ध्यान रखना चाहिए, माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। इस ध्यान शब्द को हम इस तर्ज में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और एक ध्यान वो है जो अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान आदि है। एक ध्यान वो भी है जो धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान है। तो ध्यान शब्द का कहाँ इस्तेमाल किया गया है, उस परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ वैसा हो जाता है। तो यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि अगर आपको कोई रोग आदि भी दूर करने हैं तो भी ध्यान से दूर हो सकते हैं, शरीर के रोग आदि। और अगर आपको आकुलताएं दूर करना है तो भी ध्यान से दूर हो जाते हैं। सब में एक अलग अलग चीज चलती है। जैसे एक आयुर्वेद में दवाई होती है ना, कि दवाई तो एक ही है, उसको उसके साथ पानी के साथ लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है, या दूध के साथ लेना है, या किसके साथ लेना है, तो वो खाली वो बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान शब्द एक बहुत उपयोगी शब्द है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी विधि भी बदल जाती है। तो अभी अपन जिस ध्यान की बात करें, जैसे शरीर के लिए भी ध्यान अच्छा है, तो कैसे अच्छा है ध्यान, आप सब जानते हैं। मंत्र आदि जो है सिद्ध करना, उसके लिए भी ध्यान अच्छा है। और संसार से पार होना है, उसके लिए भी ध्यान की महिमा हम सब जानते हैं। तो जो इतना आपके पास में का शक्तिशाली और प्रभावी टूल है, उसका उपयोग सही कार्य के लिए करना। या और कोई टूल काम आता नहीं, बाकी सबके लिए तो बहुत सारे टूल काम में जाते हैं सांसारिक चीजों के लिए, लेकिन पारलौकिक अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए जो इस ध्यान की बात चल रही है, वो उसी ध्यान से ही संभव है। उस ध्यान में, उस ध्यान के द्वारा शरीर को आप केंद्र बिंदु ना भी बनाए, बनाने से भी उसका फायदा तो मिलता ही है, लेकिन उसको आप केंद्र बिंदु ना भी बना करके आत्मा को ही केंद्र बिंदु बनाए, संपूर्ण उपयोग वहां भी लगाएं, तब भी उसका साइड साइड इफेक्ट या उसके जो फायदे हैं वो क्या है, कि शरीर भी निरोगी होने लगता है। क्योंकि शरीर का जो आकुलता आदि के द्वारा शरीर का जो क्षरण होता है, वो रुक जाता है। तो इसलिए ध्यान को बहुत ध्यान से सुनना, और ध्यान की बातें बहुत ध्यान लगा करके उपयोग में लाना, इसकी चर्चा चल रही है कि आचार्य निषेध करते हैं कि ध्यान के द्वारा काय के उपचार का चिंतन नहीं करना चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं, देखो ये अपन बात करते हैं। इतश्चिंता मणिर्दिव्य इति पिण्यक पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभिलभ्ये
क्वाद्रियंताम विवेकिनः। क्या बोल रहे हैं? इसी ध्यान से दिव्य चिंतामणि मिल सकता है, इसी से फली के टुकड़े भी मिल सकते हैं। जबकि ध्यान के द्वारा दोनों मिल सकते हैं, तब विवेकी लोग किस ओर आदर बुद्धि करेंगे? है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर हिंट दिया कि ये ध्यान आपके पास इतना पावरफुल टूल है। अब आप इससे क्या लेना चाहोगे? कोई छोटी मोटी चीज की प्राप्ति करना चाहोगे या उत्कृष्ट चीज की प्राप्ति करोगे? ऐसा टूल है ये आपके पास। एक तरफ तो देवाधिष्ठित चिंतित अर्थ को देने वाला चिंतामणि, और दूसरी ओर बुरा सा छोटा सा खली का टुकड़ा। ये दोनों भी यदि ध्यान के द्वारा अवश्य मिल जाते हैं, तो कहो दोनों में से किसकी ओर विवेकी लोग के नाश करने के विचार करने में चतुर पुरुष आदर करेंगे? इसलिए श्लोक संबंधी फल काय की निरोगिता आदि की अभिलाषा को छोड़कर परलोक संबंधी फल की सिद्धि प्राप्ति के लिए ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। कहा भी है कि यद यद ध्यानम रौद्र मार्तम वाह। है, देखो, आप अगर जैसे वादिराज मुनिराज के पास लोग गए कि महाराज आपका जो 800 वर्षों से जो कोढ़ चल रहा है, वो कोढ़ आप दूर कर लो ना। बोले कैसे कर ले? बोले अरे आप तो जानते हो कैसे कैसे स्तोत्र बना बना करके कितने लोगों ने अपना अपना भला किया। कहीं किसी ने भक्तामर के स्तोत्र की रचना की, किसी ने स्वयं वो स्तोत्र लिखा, उन्होंने लिखा। तो ऐसा कुछ करके और आप भी अपना इसका वो कर लो ना, ध्यान के द्वारा अपने शरीर का उपचार। तो उन्होंने कहा ये शरीर का उपचार करने की मुझे जरूरत नहीं। यही करना होता तो मुनि दीक्षा ही क्यों लेता? शरीर में जो कुछ बाधाएं व्याधि हैं वो मेरी थोड़ा है, पड़ोसी की है। मेरा उससे क्या लेना देना? मैं तो मैं अपना जो स्वरूप है उसके प्रति निष्ठावान हूँ। और उन्होंने एक बार भी कभी जिनेन्द्र देव से कभी भक्ति में स्तुति में नहीं कहा कि महाराज मेरा ये ठीक हो जाए। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में विशेष फर्क है। हम और आप जो है वो जिनेन्द्र देव के दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं छुपी हुई होती हैं। उसमें जो है रोग आदि से को दूर करने का भी अनुनय विनय होती है। धन आदि की भी कहीं कहीं आकांक्षा होती है, वो भी होती है। किसी कष्ट में हम मुकदमे आदि में फंस गए तो उसके निवारण की बात भी होती है। कोई हमारे रिश्तेदार को कोई मुसीबत आई तो उसको दूर करने की बात होती है। अज्ञानी जीव इसी में लगे रहते हैं। उनका समस्त धर्मानुराग इसी दिशा में बना रहता है। जिनेंद्र देव से आज नहीं तो कुछ मिल जाएगा, हमने सुना है इससे पुण्य प्राप्त होता है, उससे ही सब हो जाता है। लेकिन ज्ञानी जन कितनी ही शारीरिक बाधाओं के बीच में क्यों न खड़ा हो, उसके मन में एक बार भी ऐसा भाव नहीं आता कि जिनेंद्र देव से ये मांग लूं या मेरे इस जो संयम आदि है उनके बदले में ये सब मांग लूं। ऐसा निदान का भी कोई उसको वांछा नहीं होती। तो इसलिए ये जो ध्यान की वस्तु है, ध्यान से जैसे उन्होंने बोला कि मैं इसको एक खली का टुकड़ा भी उससे मांग सकता हूँ, ध्यान के प्रभाव से प्राप्त कर सकता हूँ, और एक मैं सिद्ध शिला के योग्य उपाय भी कर सकता हूँ। तो मैं कौन मूर्ख होगा जो उतनी बड़ी चीज को ना मांग करके और छोटी चीज का उपाय करे? तो यही है, देखो अपने उसमें भी लिखा है ना, शांति धारा में लिखा है उसका विसर्जन पाठ में, तुम सारी खे दातार पाए काज लघु जाचू कहा, मुझे आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा वहा। कि आप जैसा दातार मिला है, आपसे मैं क्या मांगू? छोटे छोटे कार्य क्या मांगू? मैं तो आपसे यही मांग रहा हूँ कि मुझे आप जैसा करने, और कोई वांछा नहीं। वास्तव में हम और आप सबको इतना अपने अंदर में सुधार लाना है। हम जो सोचते हैं ना कि मैं ये शांति धारा कर दूंगा, लोग लिखने लगे हैं कि ये तो गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए, रोग आदि दूर करने के लिए, व्यापार का घाटा कम करने के लिए। हम प्रत्यक्ष में लिख रहे हैं। उस निदान को हम अभी तक जवान पर नहीं लाते थे, हम लिखित में लिख रहे हैं और लोगों से बुलवा रहे हैं शांति धारा अपनाने की तरफ से इस काम के लिए। भगवान इसके लिए बैठे हुए हैं और भगवान को हम नाम सुना रहे हैं। किसी का नाम अगर कम रह जाए तो बोलते हैं अरे ये तो बोले ही नहीं। भगवान क्या सोचेंगे कि इसका नाम तो आया ही नहीं, तो किसको देना है वो प्रसाद? ऐसी कितनी भ्रांतियां हम लेकर के घूम रहे हैं। तो हम कम से कम जो स्वाध्यायी हैं,
उनको इस बात से बिल्कुल विचलित नहीं होना है। संकल्प भी रहो कि जब भी मैं जिनेन्द्र देव के पास जाऊंगा, वीतरागी देव की स्तुति करने में क्या राग की बात करूं। ये तो उनके लिए मतलब उनकी प्रताड़ना है, उनका अभिनय है। तो वीतरागी एक तरफ मैं कह रहा हूँ और सर्वज्ञ भी कह रहा हूँ, उनको क्या बताने की जरूरत है कि मुझे क्या प्रॉब्लम। ना मैं उन्हें वीतरागी मान रहा हूँ, ना मैं उन्हें सर्वज्ञ मान रहा हूँ, ना उनको हितोपदेशी मान रहा हूँ। उनका उपदेश कहाँ सुन रहा हूँ। मैं तो अपनी अपने उपदेश सुना रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। देखो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। और इससे होना होता भी कुछ नहीं है कि मैं सोचूंगा नहीं साहब ये तो ऐसी ऐसी कोई कह रहे होंगे, लेकिन मांगने से तो मिलता है। वास्तव में नहीं मिलता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। वीतरागी से तुम राग की बात कर रहे हो तो उनका अपमान कर रहे हो, तो क्या मिलेगा तुम्हें। तो बोले फिर क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए। जो तुम हो उस स्वरूप में बने रहने की प्रार्थना भर करना कि भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं अपने स्वरूप में बना रहूं। और फिर साहब रोगों का क्या होगा। रोग का तो कहा ही नहीं, तो भगवान उसका कुछ करेंगे। भगवान तो वैसे भी कुछ नहीं करते। ये तो मेरी अपनी बुद्धि है। अगर वो करते होते तो वीतरागी कैसे कहलाते। तो जो मार्ग उन्होंने अपनाया, जब हित मित प्रिय उनको बोलता हूँ, तो वो उनके जो उपदेश हैं सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी, उन हितोपदेश का लाभ क्या उठाया। तो आज से और अभी से हमें एक संकल्प करना है। अपने अंदर की जो कमजोरी है, चारित्रिक दुर्बलता है, कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें भगवान हमें भी याद आते हैं, जैसे और लोगों को आते हैं अपने अपने भगवान, हमें भी आते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए। उनसे ये मांगे। बोले तो साहब क्या करें, हम भी परेशान हैं, बीमारियां हैं, ये सब लगी हुई हैं, तो भगवान से ये कहें कि हमें मोक्ष दे दो। बोले वो कहने की जरूरत भी नहीं। अपने स्वरूप का चिंतन जो हमने अब तक पढ़ा, जैसा मैं हूँ, उस भेद विज्ञान को याद करके उनके सम्मुख खड़े रहना। और धन्य है आप वीतरागी भगवान कि आपने शरीर से संबंधित सभी विकल्पों को छोड़ करके अपने स्वरूप को अपनाया और उसमें स्थिर हो गए। ये तरह तरह के एंगल से उनको ये बात कह सकते हो, बदल बदल के, इसीलिए पूजन अलग अलग तरह से लिखी जाती है। और ये कहने मात्र से आपको विश्वास नहीं होगा कि जो काम आपका जो है वो हजारों लाखों उपवास आदि से नहीं होता, वो अपने स्वरूप की प्रार्थना करने से, स्वरूप में जाने की विधिवत और ईमानदारी से फॉलो करने से अवश्य होता है। तो वहां लिखा रहता है ना शिखर जी में टोंक पे, इस टोंक के दर्शन करने से इतने इतने उपवासों का फल मिलता है। करोड़ फलों करोड़ों उपवासों, वो कैसे मिलता है। वो झूठ भी नहीं है बात में। लेकिन वो ऐसे दर्शन करो ना, जिस भावना से दर्शन किए जाते हैं, तो वास्तव में वही फल मिलता है। लेकिन हमारे वो भाव ना तो हम बनते हैं, ना हम उसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं दिव्य चिंतामणि हमारे हाथ। बिन बिन मांग बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। है ना। जांचे सुरतरु देह सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख। ये बात जिन जिन को बिल्कुल जम गई है, विश्वास हो गया है, उन्होंने भगवान के सामने कुछ भी मांगना बंद कर दिया है। भिक्षा मांगने बंद कर दिया, भिखारी होना बंद कर दिया है। उन्होंने अपने भिखारीपन के विकारों को सदा के लिए छोड़ दिया है। तो जो ऐसा कर पाए वो समय दृष्टि क्यों नहीं होंगे, अवश्य होंगे। तो देखो, एक तरफ तो देवादिष्टित चिंतित अर्थ को देने वाला चिंतामणि, और दूसरी ओर छोटा सा खली का टुकड़ा। ये दोनों भी यदि ध्यान के द्वारा मिल जाते हैं, तो कहो दोनों में से किसको चतुर पुरुष आदर करेंगे। इसलिए श्लोक संबंधी फल, काय की निरोगता आदि की अभिलाषा को छोड़कर परलोक संबंधी फल की सिद्धि प्राप्ति के लिए ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आज मेरी तरफ से शांति धारा। अब शांति धारा करने में क्या करें। चिंतन करो जिन उनका, बहुमान करो उनका जिनके ऊपर शांति धारा हो रही। जो तुम आज तक मार्ग समझ ही नहीं पाए हो, उस मार्ग पर चल करके वो वहां स्थापित हो गए। अब उनको करने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहा। और हमारे तो सारी जिंदगी कितने काम चल रहे हैं, खत्म नहीं होते।
तो वास्तव में उनका अभिषेक और उनकी शांति धारा का अर्थ ही ये है कि मैं उनका बहुमान करता हूँ। उनकी इस प्राप्ति के लिए ऐसा उन्होंने उच्च पद प्राप्त किया और कितने प्राणियों को राह दिखाई, इसके लिए मैं उनका अभिवादन करता हूँ। यही उनका अभिषेक है, यही उनकी शांति धारा। मेरी क्या शांति धारा? मेरी शांति धारा मेरी तरफ से काय की, मेरी तरफ से उनको कोई कृतार्थ कर रहे हो आप उनको पर धारा डाल के? तो देखो, वह सब और क्या लिख रहे हैं, अभिलाषा को छोड़कर परलोक संबंधी फल की सिद्धि प्राप्ति के लिए ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। कहा भी है कि यद ध्यानम रौद्र मार्तम वाह, है ना, ये एक शॉर्ट में लिख देते हैं, यद ध्यानम रौद्र मर्ति वाह। ये किसी श्लोक का ये शॉर्ट वो बताते हैं, जिसमें क्या लिखा है, वह सब रौद्र ध्यान या आर्त ध्यान है जो इस लोक संबंधी फल के चाहने वालों को होता है। इसलिए रौद्र व अर्ध ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान की उपासना करनी चाहिए। अब मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं भगवान के सामने, सारी दुनिया देख रही है कि देखो कितना बड़ा पुजारी है, कैसा नतमस्तक होके खड़ा है, और मेरे अंदर क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं चल रहा साहब, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मेरी बीमारी कब ठीक होगी, मेरे जो है धन आदि का जो है वो अभाव कब कम होगा, मेरे बच्चे जो अभी नौकरी में नहीं लग रहे हैं तो नौकरी कब लगेगी। ये चिंतन आता है साहब, उसमें क्या बात है? तो ये जो कौन से भाव हैं ये बोले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वाले भाव ही हैं। जब तक मैं सम्यक दृष्टि नहीं होता, ये ध्यान प्रमुखता से मेरे अंदर बने रहे, हर पल बने रहे। तो प्रयत्न क्यों ना किए जाएं? कोई साहब जब तक मैं मिथ्या दृष्टि तक बने ही रहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगली क्लास में नहीं जाना है क्या? अपना मिथ्या दृष्टित्व नहीं छोड़ना है क्या? छोड़ना है तो उसका लिए संकल्पित हो, प्रयत्न करो कि जब कभी भी अब उस दरबार में खड़े हो तो अपने अंदर से समस्त मनोमालिन्य, मांगने तांगने की सारी पद्धति छोड़ो, उनके सामने बिल्कुल 1 to 1 खड़े हो, उनका बहुमान करो। जो बात अपन आज तक समझ में नहीं आई वो वहां तक पहुंच गए। कितना बड़ा, इस 3 लोग के नाथ उनका अभिषेक किस लिए कर रहे हो? अभिषेक उनको बहुमान देने के लिए है कि मेरे पास और क्या साधन है। किसी को इस लोक में सम्मान देने के लिए से राज्याभिषेक आदि होते हैं, तो वो सम्मान देने के लिए होते हैं, उस भाव से दे रहे हैं। लेकिन दे क्यों रहे हो? सम्मान देने के पीछे उस सम्मान किए जाने वाले व्यक्ति का के गुणों का ज्ञान भी तो मुझे हो, वही दोहराना है। अर्थ रौद्र ध्यान से बचना है। हमारे पास जितने समय भी हम रहे भगवान के सानिध्य में, संकल्प पूर्वक उनसे मांगना कुछ नहीं, ये करके देखो, बाकी सब तो अपने आप छूट छूट जाएगा, अपने आप ठीक होने वाला होगा तो हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है इस प्रोसेस में आपके जो कर्म सत्ता में पड़े हैं उनमें हलचल अवश्य मचेगी, बहुत सारे कर्मों के संक्रमण होंगे, उत्कर्षण अपकर्षण आदि जो 10 प्रकार के जो कार्यवाही होती हैं कर्म बंधने के बाद, वो सब घटित होगा। ये स्वाध्याय का लाभ है, इसको हमें अवश्य उठाना है। मांगना मत कुछ भी उससे, वीतरागी हैं उनका अपमान मत करना। तो देखो ये बात हम यहाँ समाप्त करेंगे। इत चिंतामणि है महत, उत्खल टूक असार, ध्यान उभय यदि देत बुध, किसको मानत सार। उन्होंने वही खली के टुकड़े कर उसकी बात कही चिंतामणि की। अब यह शिष्य जिसे समझाए जाने से श्रद्धान उत्पन्न हो रहा है, पूछता है कि जिसे आपने ध्यान करने योग्य रूप से बतलाया है वह कैसा है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है। अब वो लाइन पे आया, वो चेला जो इतने प्रश्न पूछ रहा था और भोगों को और धन की आदि की महिमा बता रहा था, उसके बाद समझ में आ गई। अब उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और आचार्य से पूछ रहा है कि महाराज पर ये बताओ कि वो ध्यान का जो आपने जिसको ध्यान का विषय बताया है वो क्या है, वो कैसे प्राप्त होता है, और जिसका ध्यान का जो विषय है वो आत्मा, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे प्राप्त होगी। तो आचार्य तो यही चाह रहे थे
के प्रश्नों का उत्तर देते देते इसी दिशा में उसको ले जाने वाले थे, और शिष्य अपने आप वहां आ गया। तो कल अपन देखते हैं कि शिष्य का ज्ञान चक्षु कैसे खुले। देखो बहुत सिंपल ग्रंथ है, जिसे आप आपने कई बार पढ़े हैं, लेकिन वो थोड़ी शैली है, अच्छी शैली है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में ये बात धीरे धीरे बैठती जा रही है। और अब हम जब भी कभी दर्शन करेंगे जिनेन्द्र देव के, कोशिश करना, ध्यान करना कि मंदिर के बाहर ही सब जो है सोच लेना जो भी करना है, ये मेरा नहीं हो रहा ठीक, वो नहीं हो रहा ठीक, भगवान से मत कहना, भगवान का टाइम वेस्ट मत करना। और तुम्हें लाभ वैसे ही मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हानि के कारण है वो कर्मादि जो बंद को प्राप्त हो गए हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, उनकी निर्जरा का तरीका यही है, वो मांगने से नहीं जाएंगे। तो ये इस रहस्य को समझ करके आगे से धर्म का सेवन कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस अवश्य शुरू करनी चाहिए। हाँ। कोई किसी को डाउट तो नहीं है क्या विपुल जी? ठीक है ये बात? कोई भला हो जाएगा अपना कि नहीं होगा? नहीं सर, अवश्य होगा, जरूर होगा। और हो ही अच्छा रहा और है, मतलब जितना अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हो ही रहा है। कल से उनसे जाके कह दें कि देखो भगवान, हम मांगने तो बहुत सारी चीजें वाले थे, लेकिन हमको ये बताया गया कि मांगने से नहीं मिलेगा, तो हम नहीं मांग रहे हैं, मगर आप समझते हो ना। हैं? आप तो केवल ज्ञानी हो। केवल यानी सर्वज्ञ हो, हमें ऐसे बताया गया है। तो हम आज से नाम नहीं लेंगे, मैं अपना जो जो है आप सब जानते ही हो, मैं किस लिए आया हूँ ये सब भी जानते हो आप। ये भी तो मायाचारी है सर। सर ऐसे मतलब बहुत बड़ा फार्मूला बता बता के चले गए ऐसे, मतलब जी। ज्ञान देने के, कि मांगने से वाकई में कुछ नहीं मिलता है। और उन्होंने हाँ उल्टा बोला, जैसे आज सुधा सागर महाराज जी के प्रवचन में था, हाँ बोले जितने ज्ञानी आदमी हैं वो दुख और तकलीफ मिलने से खुश होते हैं। दुख तकलीफ मतलब क्या है? ये पुराने कर्म में कट रहे हैं आपके, अरे आपकी उधारी चुक रही है तो आप खुश हो गए कि बड़े तो तकलीफ में आ गए कि दुखी हो गए? मैं जब पुराना चुका रहा हूं मैं, तो मुझे तो खुशी होना चाहिए कि मेरी इतनी ईएमआई कम हो गई, इतना पैसा मैंने चुका दिया इसका, तो मुझे वापस संताप करके नया जोड़ने की जरूरत क्या है? बोले आचार्य श्री को जब देखता था, मैं बोले जब तकलीफ में होते थे तो बहुत खुश रहते थे, और जब सुखी मतलब बहुत सातवा में रहेंगे तो बहुत शांत रहेंगे, सातवा में बिल्कुल मतलब खुश नहीं होते थे। मैं सुना तो उनका हम लोग को लगता प्रवचन। था वो समय चीजें। जी जी, बहुत देखो अच्छा ये लगा, मतलब कि दुख सहने से ही कम बिल्कुल, होता है। बिल्कुल सही बात। देखो आज वो एक हमारी वो है नीति जी हैं, वो 7वीं प्रतिमाधारी है। तो उनके बेटे को एक क्लस्टर माइग्रेन हो गया। तो वो उन्होंने बहुत इलाज किए, तो कहीं से कुछ नहीं हो रहा था, और डॉक्टर ने कह दिया कि तो अपने आप ही ठीक होगा, होना होगा जो होगा। तो बस ये है, उन्होंने बोला कि आप अपनी लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करो। तो उस लड़के ने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करी, बाहर का खाना पीना बंद कर दिया, शाम का भोजन उसको जो रात में करता था वो कर 6 बजे से पहले भोजन करना शुरू किया। जो जो हमारे जैन सिद्धांत बताए हैं उन सबका पालन करने लगा, और उसका रोग ठीक होने लगा, अपने आप ही वो बता रही थी। तो वो बोले कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो अपने जो जैनिज्म के सिद्धांत हैं, जैसी उसकी जो स्टाइल है वैसे उसमें लौटने लगा। तो जैसा आपने कहा ना कि कई बार रोग जो है वो भले ही होते हैं, अगर उनसे हमें धर्म का लाभ मिले, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने को मिले, धर्म के सिद्धांतों को पालन करने का मौका मिले, तो ऐसे रोग बुरे नहीं है। और रोग वैसे भी, हमारी निर्जरा तो होनी ना, कर्म तो निरंतर बंद रहे हैं, हल्के फुल्के होके निकल जाते हैं रोग आदि के माध्यम सर ये उनके पुण्य का उदय था उस बच्चे का, से। कि जो इस कर्म का उदय हुआ, वो इस तरह की साथा वेदनी स्थिति बनी, माइग्रेन, क्लस्टर माइग्रेन की बीमारी हुई, हाँ और उसको छोड़ने के लिए वो धर्म मार्ग पर प्रशस्त हुआ। हाँ समझे? उसको धर्म मार्ग पर इस बहाने प्रशस्त होना था, इसलिए बीमारी उसके जीवन में आई, और उसकी निर्जरा होने के साथ साथ वो धर्म मार्ग पर प्रशस्त हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यदि सारे सुख मिलते रहे तो फिर भगवान को लोग भूल ही जाएंगे, फिर बोलेंगे ही नहीं। फिर तो ये आपने को जब जब दुख आता है या अपने पर कुछ विपत्ति आती है,
तभी हमको लगता है कि हमारे कर्मों ने घेरा, और तभी हमको लगता है कि भाई हमको अब आगे की सुध लेनी चाहिए और कुछ अच्छे कार्य करते हुए भगवान का ध्यान मनन करते रहना चाहिए। चलिए कल अपन इस विषय पे और डिस्कस करेंगे। संजय प्रकाश जिनवानी करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको कहूँ न सताय वेको भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तुहे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय। साधु सर।